कि आपके शरीर में ही सब कुछ समाहित है। गीता, रामायण, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, समस्त त्रिभुवन का ज्ञान आपकी आत्मा में समाहित है। आप किसी ग्रंथ का अध्ययन कर सके या न कर सके, केवल अपने आत्म ग्रंथ का यदि अध्ययन करने में सफल हो गए तो सभी ग्रंथों का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। और आत्मज्ञानी ही पूर्ण मुक्ति का अधिकारी होता है। जिस संदर्भ मेरे द्वारा बताया गया है कि योग ही जीवन है, वियोग ही मृत्यु है, कुंडलिनी का जागरण ही जीवन की मुक्ति है। अन्य और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। अनेकों रास्ते आप तय कर लो, अनेकों मार्ग आप तय कर लो, जब तक आपकी कुंडलिनी चेतना जागृत नहीं होगी तब तक आप वास्तविक मुक्ति पथ पर नहीं बढ़ सकते। क्षणिक कुछ सुखों को प्राप्त कर लेना, अगर आपने कुछ सत्कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति कर ली तो कितने समय वहां का स्वर्ग का सुख भोगेंगे, फिर वहां से ठोकर लगेगी, आपके संस्कारों का फल समाप्त जिस दिन हुआ पुनः इस मृत्यु लोक में आकर उन संघर्षों को फिर भोगेंगे। वास्तविक सच्ची मुक्ति वह होती है जहां पर भी पतन कहीं पर होता नहीं। एक मुक्ति का मार्ग, ऋषित्व का मार्ग, जिसे मैंने बताया था कल, देवाधिदेव भी तरसते हैं। एक मनुष्य जीवन में यही एक मार्ग है जो अनंत यात्रा से जुड़ा हुआ है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर लेना बहुत सहज है, बहुत आसान है। देवत्व को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं। अगर कठिन कार्य है तो ऋषित्व को प्राप्त करना, और यह कठिन कार्य है इसलिए साधकों के करने के योग्य है। आसान कार्य तो सभी कर लेते हैं। देवता भटक सकते हैं मगर ऋषि कभी नहीं भटकता। ऋषि का पतन कभी नहीं होता अगर उसने ऋषित्व को प्राप्त किया है। देखने में समाज में कुछ घटनाएं भले आ जाएं, मगर ऋषित्व के अंदर इतनी तपस्यात्मक बल होता है कि वह अनेकों गलत कार्यों को करने के बाद भी उन पापों से स्वतः उसी जीवन में मुक्त के मार्ग पर निकल जाता है। हो सकता है आप एक दो ऋषियों का उदाहरण दे दें, मगर समाज की व्यवस्थाओं परंपराओं को चलाने के लिए हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हों जहां आपको लगे कि ये तो बहुत बड़े ऋषि थे, उनको एक अप्सरा ने मोहित कर दिया, मगर अप्सरा ने उन्हें नहीं मोहित किया था। उन्होंने उस अप्सरा को उसकी औकात दिखा दी थी कि मैं तेरे गर्भ से संतान की उत्पत्ति करने के बाद भी मैं ऋषित्व के मार्ग पर बढ़ जाऊंगा, तू जहां है वहीं खड़ी रहेगी। ऋषि का पतन कभी भी नहीं होता, ऋषित्व ही जीवन है, और उस ऋषित्व की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि से ही प्रारंभ होती है। ऋषित्व का मार्ग अनंत है।